हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित आज एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ हैं अपने अपने घरों में और कोई ना कोई हॉबी या कोई ना कोई कुकिंग या कोई भी चीज़ एंजॉय कर रहे हैं या मूवी। आज जो वीडियो है वो बेसिकली स्टार सेंस एक्सप्लोरर रेंज ऑफ टेलीस्कोप्स हैं जो करीब 5 और 6 डिफरेंट टाइप के रिफ्लेक्टर और रिफ्रैक्टर सेलेस्टॉन ने अभी अभी लॉन्च किए हैं। करीब 15-20 एक महीना पहले लॉन्च किए हैं। स्टार सेंस एक्सप्लोरर सीरीज़ के नाम से आते हैं। अ, इसमें टेलीस्कोप्स वही हैं, ऑप्टिकल ट्यूब्स वही हैं, लेकिन उन्होंने इसमें एक एडिशन जो किया है वो बहुत ही अच्छा एक एडिशन किया है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं साथ में। उसका एक डॉक या उसका एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने इस टेलीस्कोप्स के साथ, और एक ऐप दी है स्टार सेंस के नाम से। वो ऐप अगर आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ, तो प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स स्काई में फाइंड कर सकते हैं। आपको एक कंप्यूटराइज्ड टेलीस्कोप लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्काई में ढूंढ सकते हैं और टेलीस्कोप उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर सकते हैं। अ, तो बेसिकली ये मैनुअल टेलीस्कोप्स हैं, कंप्यूटराइज नहीं है, मोटराइज माउंट वाले नहीं हैं, लेकिन साथ में एक माउंट एडिशनल दिया हुआ है आपके मोबाइल फ़ोन्स का, और उसमें स्टार सेंस एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं और कोड डालते हैं तो आप जो भी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं स्काई में उस वक्त, आप उसको एक एक करके फॉलो कर सकते हैं उस स्टार सेंस ऐप से जो आपके मोबाइल फ़ोन पे पॉपुलेट होती है। टेलीस्कोप उसी डायरेक्शन पे आप पॉइंट कर सकते हैं। डिटेल में हम जानते हैं आगे डिफरेंट स्लाइड्स पे। ये बेसिकली 4-5 मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। 114 mm में रिफ्लेक्टर, 80 mm रिफ्रैक्टर, 102 mm रिफ्रैक्टर और 130 mm रिफ्लेक्टर। तो ऑप्टिकल ट्यूब्स इनकी वही हैं सेलेस्ट्रॉन की जो उन्होंने यूज़ की है इस नए ट्राइपॉड के साथ, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी लगाया जा सकता है। आज जो वीडियो जो बेसिकली है वो एक्सप्लोरर DX130 mm टेलीस्कोप के ऊपर है एसेंशली। तो 130 mm एक रेड डॉट फाइंडर, दो डिफरेंट आई पीसेस 10 और 25 mm के साथ आता है और एक 2x पार्लो के साथ आता है। इस तरीके से आता है। ये इसका बॉक्स है जो आप देख रहे हैं, और पूरा असेंबल होके ये ऐसे लगता है इस स्लाइड में। यही मैं बताना चाह रहा था। आगे चले, अगर अनबॉक्स करें तो अंदर से ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं। एक टेलीस्कोप का जो पिक्चर 1 में आप देख रहे हैं, उसके आगे आप देखिए एसेसरी ट्रे, स्लो मोशन कंट्रोल्स भी इसके साथ हैं। हालांकि ये एजेड माउंट है, अल्ट्रासमूथ माउंट। और तीसरा जो इसी के अंदर बॉक्स है उसमें आई पीसीज, रेड डॉट फाइंडर वगैरह हैं। पिक्चर 2 में जब आप टेलीस्कोप असेंबल करते हैं तो कुछ इस तरीके से लगता है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पिक्चर 2 में कि जो माउंट है वो जो नॉब आप ब्लैक देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ पॉइंट होनी चाहिए ताकि टेलीस्कोप आप इसमें स्लाइड कर सके। तीसरा काम, तीसरी पिक्चर में हमने ये करना है कि ट्रे हमने असेंबल करनी है बहुत नॉर्मल तरीके से स्क्रू इन करके, जैसा हम अमूमन करते आए हैं। उसके बाद पिक्चर 4 में स्लो मोशन केबल्स हमने लगाई हैं। पिक्चर 5 में बेसिकली इस बार सेलेस्टॉन ने इस टेलीस्कोप मॉडल के साथ एक बैग भी दिया है एसेसरीज के लिए। और पिक्चर 6 में एक एलन की है जिससे हम स्क्रू इन कर रहे हैं, जो स्लो मोशन केबल्स हम फिट कर रहे हैं टेलीस्कोप पे। डुअल एक्सिस की स्लो मोशन केबल्स हैं, बहुत ऑल्टीट्यूड के लिए और अजीमुथ मूवमेंट्स के लिए, लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए। आगे चलें इस स्लाइड में। अब दूसरे हिस्से में दूसरी तरफ हमने टेलीस्कोप का माउंट लगाना है। तो पिक्चर 2 में आप जैसे देख रहे हैं कि जो पिंक कलर का एरो है उसी के साथ एक वाइट एरो ब्लैक कलर के डायल में बना हुआ है, वो बिल्कुल अलाइन होना चाहिए। जब एक तरफ टेलीस्कोप और दूसरी तरफ हमने ये डॉक या मोबाइल का माउंट फिट करना है, तो वो अलाइन होके बिल्कुल लॉक में घुमाने से उसमें बिल्कुल फिक्स हो जाता है, पिक्चर 3 में जैसे बताया। एक अच्छी बात ये है इस स्लाइड में कि जो मोबाइल का माउंट है, जो मोबाइल जहाँ लगता है उसके नीचे रबर है। तो अगर आपका एक्सपेंसिव मोबाइल है तो कंपनी चाहती तो प्लास्टिक का नीचे बेस लगा सकती थी, लेकिन रबर का बेस है तो वो सुरक्षित रहता है। सबसे पहला काम आपने ये करना है, बाहर जाके अपने पिक्चर 2 में जैसा बताया, बाहर जाके अपने रेड डॉट फाइंडर और अपने आई पीस से अलाइन करना है।
मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था, सामने की कोई भी बिल्डिंग आपको आईपीस में देखनी है और आईपीस के सेंटर में जो भी चीज़ है वो चीज़ रेड डॉट फाइंडर के सेंटर में होनी चाहिए। अगर रेड डॉट फाइंडर के सेंटर में नहीं है, थोड़ी सी दाएं बाएं हैं या ऊपर नीचे है, तो इसमें एडजस्टमेंट नॉब्स हैं गोल रेड डॉट फाइंडर पे, जिससे आपको एडजस्ट करके रेड डॉट फाइंडर एग्जैक्टली उसके जो उसका लेज़र डॉट है वो बिल्कुल पॉइंटेड बीच में आना चाहिए, जैसा आई पीस जहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, जहाँ आई पीस सेंटर कर रहा है कोई भी सामने का ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग का साइन बोर्ड या कुछ भी, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए रेड डॉट के। तो उसके अलाइनमेंट स्क्रूज दिए हुए हैं। पिक्चर 3 में बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमने मोबाइल उस पर लगाया हुआ है। आगे चले तो इसमें बेसिकली जब आपने मोबाइल लगा लिया तो उसके अंदर स्टार सेंस जो ऐप है वो आपने लॉन्च करनी है। जब आप वो ऐप लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको कोड भी डालना पड़ेगा जो आपके टेलीस्कोप के पैकेज के साथ ही आएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूं, प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी एस्ट्रोनॉमर्स या वर्ल्ड वाइड एस्ट्रो फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, जिसमें बेसिकली सीसीडी कैमरा फ़ोटोज़ लेता है स्काई ऑब्जेक्ट्स की और उसको किसी भी प्लानिटरी बेस में, प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं, प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं जिनकी फ़ोटो ली है, उसको वो मैच करता है और उसकी लोकेशन डिटरमिन करता है कि टेलीस्कोप की लोकेशन कहाँ है, कोऑर्डिनेट्स उसके डिटरमिन करता है। तो प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी सेलेस्टो ने बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे यूज़ की है। तो आपको लैपटॉप या सीसीडी कैमरा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है जो आपने साइड में माउंट पे लगाना है। स्टार सेंस ऐप लॉन्च करनी है आपने, और लॉन्च करने के बाद उसमें कोड यूज़ करना है। और ये जो ऐप है बेसिकली आपके मोबाइल को ही यूज़ करेगी, फ़ोटो खींचेगी ऊपर स्काई पे और उस फ़ोटो को मैच करेगी अपने प्लानिटरी डेटाबेस से। उससे उन ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन का पता चलेगा, वो ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं, कौन से हैं और आपका टेलीस्कोप कहाँ पॉइंटेड है। तो प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। और फिर लिस्ट एक आएगी जो अब आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे। लिस्ट आएगी ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो आप देखना चाहते हैं स्काई में, एक एक करके वो ऑब्जेक्ट्स आप स्काई में देख सकते हैं। फिर तो स्काई रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। पिक्चर 2 में अगर आप देखें तो जहाँ मोबाइल कैमरा हमारा लगा हुआ है उसी के ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, मिरर, जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। तो ये मिरर बेसिकली टेलीस्कोप के एक्सिस को बिल्कुल मैच करता है और ये मिरर जो है ये ऊपर का स्काई यहाँ रिफ्लेक्ट होता है और यही रिफ्लेक्शन आपके मोबाइल फ़ोन के बैक में जो कैमरा लगा हुआ है वो वहाँ आती है। तो आपके पास एक ऑप्शन है डे टाइम में, अगर आपने यूज़ करना है टेलीस्कोप को अलाइनमेंट के लिए रेड डॉट फाइंडर और आईपीस को, तो उसी वक्त आप ये कैप खोल सकते हैं मिरर की। तो पिक्चर 2 में आप देख रहे हैं, कैप हटा के तो नीचे जो ग्लास निकलेगा वो ग्लास पूरा आपके मोबाइल कैमरा के व्यू में आना चाहिए। तो अगर वो पूरा ग्लास नहीं आ रहा है तो आप पूरी फ़ोटो उसकी नहीं आ रही है तो आप के पास ऑप्शन है, पीछे कुछ स्क्रूज दिए हुए हैं जिससे आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, अपना मोबाइल कैमरा इधर उधर घुमा सकते हैं ताकि पीछे का ग्लास बिल्कुल एकदम आईपीस के बिल्कुल पैरेलल में आ जाए। तो ये जो ग्लास है ये बिल्कुल टेलीस्कोप के एक्सिस की तरह ही ऊपर फेस कर रहा है। तो जैसे पिक्चर 1 में आपने देखा कि जो स्टार्स हैं ऊपर उसकी फ़ोटो उसने ली, वो फ़ोटो इस मोबाइल फ़ोन के डेटाबेस में जाती है, मैच होती है और उससे ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं और टेलीस्कोप किस डायरेक्शन में पॉइंटेड हुआ है ये पता लगता है। और उसके बाद आप जैसे पिक्चर 3 और 4 में देख रहे हैं, एक लिस्ट आ जाती है जब अलाइन हो जाता है, कैलिब्रेटेड हो जाता है टेलीस्कोप, तो एक फ़ोटो लिस्ट आ जाती है ऑब्जेक्ट्स की, जुपिटर की, सैटर्न की, जो भी अवेलेबल है। जहाँ पॉइंट करेंगे तो वो एरो कीज़, उस डायरेक्शनल कीज़ आ जाती हैं जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जैसे हमने यहाँ सैटर्न सिलेक्ट किया और सैटर्न की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर हम सैटर्न ढूंढना चाहते हैं तो वो पिक्चर 3 में जैसे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि एरो कीज़ आ रही हैं लेफ्ट साइड में कि आपको टेलीस्कोप वहाँ पॉइंट करना है। तो टेलीस्कोप आपको अपने हाथ से घुमाना है। रिमेंबर, ये मोटराइज माउंट नहीं है, कंप्यूटराइज टेलीस्कोप नहीं है, सारा चीज़ें सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होंगी जो आपके मोबाइल पे होगा। तो ये डायरेक्शनल कीज़ है, इसको फॉलो करना है।
और साथ ही में स्लो मोशन केबल्स हैं जो हमने शुरू में देखी थी। यहाँ इस स्लाइड में पिक्चर 3 पे ही आप देख रहे हैं, तो नीचे स्लो मोशन केबल्स हैं। तो लेफ़्ट राइट और ऑल्टीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन के लिए, पिन पॉइंट आपका जो ऑब्जेक्ट आपने सेट ढूंढा है वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए। पिक्चर 4 में आप जैसे देख रहे हैं कि बुल्स आई ग्रीन हो जाता है जब आप बिल्कुल सेंटर पे आ जाते हैं सैटर्न के। सैटर्न है इसमें ऑरेंज कलर का, अगर आप देखें पिक्चर 4 में तो बिल्कुल बुल्स आई वो आ गया। तो इसका मतलब आपका जो आई पीस है टेलीस्कोप का उसके बिल्कुल सेंटर में होगा। तो 25 mm आई पीस अगर आपने यूज़ किया तो उसके सेंटर में होगा ऑब्जेक्ट। बुल्स-आई का मतलब ये है कि अब आपने ऑब्जेक्ट पे पहुंच गए जो आपने लिस्ट में सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीज़ें लिस्ट में आप फाइंड कर सकते हैं। स्काई में एक बहुत ही अच्छा एक नोवल स्टार सेंस टेक्नोलॉजी इन्होंने निकाली है। अच्छी बात यह है कि सेलेस्ट्रॉन ये भी क्लेम करता है कि आपको कोई सेल सिग्नल की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप किसी रिमोट एरिया में जाते हैं, किसी डिस्टेंट जगह पे जाते हैं, हिल स्टेशन जहाँ आपका मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो तब भी ऐप आप अगर लॉन्च करते हैं तो तब भी ऐप काम करेगी, क्योंकि इसका काम ये है कि स्काई में फ़ोटो खींच के और अपना जो डेटाबेस है उससे मैच करना, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और पता लग जाता है टेलीस्कोप कहाँ पॉइंटेड है। फिर जो भी लिस्ट है उस वक्त जो भी अवेलेबल है स्काई में, जो पोजीशन पता चल गई कि टेलीस्कोप किस तरफ पॉइंटेड है, तो जो भी लिस्ट उस टाइम पे, क्योंकि इसमें डेट और टाइम फीड नहीं करना पड़ता, वो आपके मोबाइल से डेट और टाइम उठा लेता है। तो उस टाइम पे जो भी स्काई है, नाइट स्काई पे जो भी लिस्ट अवेलेबल है, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं स्काई में, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। जैसे हमने सैटर्न सिलेक्ट किया था इस स्लाइड में, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सैटर्न इस स्लाइड में हमने सेलेक्ट किया, तो फिर एरो कीज से जो पिक्चर 3 में दिखा रहा है आपको टेलीस्कोप उस तरफ पॉइंट आउट करना है तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो सैटर्न के अलावा नेब्यूलाज हैं, गैलेक्सीज हैं, स्टार क्लस्टर्स हैं। एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि आप जितने डार्क एरिया में जाएंगे उतने बेटर स्काईज मिलते हैं। डार्क एरियाज आपको कहाँ मिलते हैं? सिटी स्काई से परे, जैसे हिल स्टेशंस हो गए, फॉरेस्ट एरियाज हो गए, खेत खलियान हो गए, डेजर्ट एरियाज हो गए। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे डार्क स्काई होते हैं। आप कहीं घूमने जाते हैं, अभी तो खैर कोरोना के स्केयर से हम लोग अपने घरों में हैं, तो लेकिन फिर भी अपने जो सिटी के स्काईज़ हैं या छोटे टाउन्स भी शहर हैं, अगर हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे भी जो ब्राइट चीज़ें हैं वो फिर भी हम देख सकते हैं। जैसे सैटर्न, जुपिटर, कुछ और प्लैनेट्स, नेब्यूलाज, मार्स वगैरह, ओरायन नेब्यूला, कुछ स्टार क्लस्टर्स, कैस्टर, डबल स्टार्स वगैरह भी, ये भी हम देख सकते हैं। एक आध गैलेक्सी भी देख सकते हैं, एंड्रोमीडा वगैरह, वो 3.7 मैग्नीट्यूड की है तो वो ईजिली अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा ऐप है जो मोबाइल फ़ोन आपका यूज़ करता है, फ़ोटो लेता है, मैच करता है अपने इंटरनल डेटाबेस से, टेलीस्कोप की पोजीशन का पता लगता है, फिर लिस्ट पॉपुलेट होती है और आप टेलीस्कोप उस तरफ घुमा सकते हैं, डायरेक्शनल कीज से चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, आपको किसी स्काई मैप की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटराइज टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है, आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना मोबाइल फ़ोन स्टार सेंस ऐप यूज़ करेगा, ऑब्जेक्ट्स ढूंढेगा, आपको टेलीस्कोप उस तरफ पॉइंट आउट करना है। तो एक बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा हैंड होल्डिंग डिवाइस है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रीफ में इस स्लाइड में कुछ स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स जो लिखे हुए हैं कि आपको अपना मोबाइल फ़ोन लगाना है। जब आपने डॉक इंसर्ट कर लिया, मोबाइल फ़ोन का स्टैंड आपने इंसर्ट कर लिया, स्टार सेंस ऐप डाउनलोड करनी है। उसके बाद वो ऐप खोलनी है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स आपने देखने हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और वो डायरेक्शनल की से फॉलो करना है। और उसके बाद जो बुल्स आई आपकी आती है उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसका मतलब वो सेंटर हो गया। फिर आई पीस में आप देखेंगे तो वो सेंटर में होगा। और अगर उसको फाइन ट्यून करना है तो स्लो मोशन केबल साथ में हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी स्लाइड्स पे। ये अलग अलग मॉडल्स हैं, 114 AZ, 130 AZ। इसका क्या डिफरेंस है इस स्लाइड में है। 114 मॉडल में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि पिक्चर 2 में या पिक्चर 3 में कि उसमें ऊपर लगा हुआ है मोबाइल फ़ोन का जो है, तो उसमें ऊपर लगा हुआ है जो डॉक है आपके स्मार्टफोन का। बाकी दो इसमें आई पीसीज आते हैं सारे टेलीस्कोप्स में, जो भी एक्सप्लोरर सीरीज़ के हैं, 25 और 10 mm। 25 mm करीब 26x पावर देता है 130
mm टेलीस्कोप के साथ, जिसकी फोकल लेंथ 650 है और 10 mm 65x देता है। तो अगर आपको पावर बढ़ानी है तो 2x पार्लो आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ एडिशनल आई पीसेस भी ले सकते हैं हमसे। तो कुल मिला के एक अच्छा पैकेज है। अब हम बात देखना चाहेंगे कि इनकी प्राइसेस क्या हैं। लाइट वेट है, इक्वेटोरियल माउंट नहीं है तो बड़े लाइट वेट हैं, करीब 8-9 पाउंड का 130 mm है, 140 mm करीब 6.6 पाउंड का है। तो ये स्टार सेंस ऐप कैसे यूज़ करनी है स्लाइड पर दिया हुआ है। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों पे है, कूपन आपको चाहिए होगा। तो ये बेसिकली एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसका ब्रीफ मैं पहले समझा चुका हूँ, आप इसे यहाँ स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। ये कुछ मॉडल्स हैं जो स्टार सेंस एक्सप्लोरर के साथ लॉन्च किए हैं सेलेस्ट्रॉन ने। इसमें 130, 102 mm रिफ्रैक्टर, 114 रिफ्लेक्टर, 80 mm और 127 भी इसमें एक रिफ्लेक्टर है, जो मुझे याद आया कंपनी ने लॉन्च किया है बाद में। तो ये एक ब्रीफ था टेलीस्कोप्स का। 2-3 बातें आपने दिमाग में रखनी है कि अगर आपका बजट कम है तो इससे कम रेंज वाले भी टेलीस्कोप हमारे पास हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि अभी सब कुछ लॉकडाउन में है तो मैं अभी कोरियर तो नहीं कर पाऊँगा कुछ भी। दुकान पे भी नहीं हूँ, दुकान भी हमारी बंद है, गोदाम भी बंद है। मैं भी आप लोगों की तरह घर में ही बैठा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको कोई मॉडल चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्राइस पूछ सकते हैं। वो मॉडल नहीं तो उससे मिलता-जुलता मॉडल या आपके बजट के हिसाब से जो मॉडल है मैं आपको सजेस्ट करूँगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9899212222, 9560687095 दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। और इनकी प्राइस की मैं बात कर रहा था, 130 AZ जो है वो थोड़ा महंगा है, करीब 38,000 के आसपास है। हालांकि ये टेलीस्कोप्स अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इनको जल्द ही हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे। 102 mm जो रिफ्रैक्टर है वो करीब 39,000 का आसपास रफली रेंज आएगा आज के टाइम के हिसाब से जो रेट है। जब एक्चुअल ऑर्डर लगेगा तब हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो, 5-7% ऊपर नीचे प्राइसेस हो। 114 AZ करीब 18,000 का, तो 114 सस्ता है, करीब 18-19,000 की रेंज में है। और 80 AZ जो रिफ्रैक्टर है वो करीब 19,000 का है। तो ये था एक ब्रीफ। स्टार सेंस एक्सप्लोरर एक नया प्लेट सॉल्विंग टेक्नोलॉजी में सेलेस्ट्रॉन ने यूज़ किया। आप ही के मोबाइल फ़ोन से यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट स्काई में ढूंढ सकते हैं। आपको किसी और स्काई मैप की ज़रूरत नहीं है, स्टार सेंस ऐप है जो ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के देगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में। और एक बिगनर के लिए मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी बेट है। तो हमसे जुड़े रहिए। बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप, स्पॉटिंग स्कोप, उनकी एसेसरीज़ और बहुत से वीडियो हैं हमारी लाइब्रेरी में, आप चेक कर सकते हैं। कुछ स्पेशल आपको पूछना हो किसी डिवाइस के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो मैं आपको इमीडिएटली तो इन्वेंट्रीज़ या और दूसरी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। तो stay inside, stay indoors, stay healthy, keep smiling. Thank you.